सबको जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग एक विषय में जाएंगे, पुरानी वाचा और नई वाचा में भिन्नता। हम लोग 6 बातें देखेंगे आज कि नई वाचा में और पुरानी वाचा में अंतर क्या है, भिन्नता क्या है। ओके, और आइए प्रार्थना करते उससे पहले। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू धर्मी है, तू सच्चा है और तू पवित्र है। तो हमेशा ना बदलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो तू हम पर किया जब हम पापी थे। उस अनुग्रह के कारण आज हम उद्धार मिला, हमें मुक्ति मिला पिता, इसलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद उस बलिदान के लिए, और प्रभु हम धन्यवाद देते पुनरुत्थान के लिए, और धन्यवाद करते पूरा हुआ काम के लिए। आज हम विश्वास करते पूरा हुआ काम पर पिता, जो आपने संपूर्ण रूप से पूर्ण किया। आज जो यीशु तेरे नाम पर विश्वास करता है, पूरा हुआ काम पर विश्वास करता है, धन्यवाद करते कि उसे मुक्ति, उसे नया जीवन, उसे नई राज्य, उसे एक ऐसी परिवार जो अनंत का परिवार में शामिल करते हैं। धन्यवाद देते ये सारी योजनाएं जो आपने बनाए, इसके लिए तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते। अभिषेक करो इस समय को पिता, इस वचनों को जो भी हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, खोलिए आपकी बाइबल, आप बाइबल लेकर बैठिए और इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 1 से 4 हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 1 से 4। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है, असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदाचित सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उसका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ओके, ये वचन के द्वारा हम देखते हैं भिन्नता, पुरानी नियम में किस तरह से बचाएं थी और नया नियम में किस तरह बचाएं। इसमें हमें ये 6 बातें हम देखते हैं। ले व्यवस्था 16 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा किस प्रकार से बलि वो लोग चढ़ाते थे। उस समय जो बलि चढ़ाया जाता था वो आने वाले समय के लिए बार बार चढ़ाया जाता था। इससे पहले पुरानी और नई वाचा में भिन्नता को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, पुरानी वाचा में बलि बार बार किया जाता था, बार बार, हर साल बार बार किया जाता था। पर नई वाचा में बलि एक ही बार किया गया, और वो है क्रूस, यीशु मसीह। जब यीशु मसीह पर आप और मैं विश्वास करते हैं, आप हमें कोई बलि की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह का पवित्र लहू आपकी हर एक भूत, वर्तमान और भविष्य पापों के लिए हमेशा के लिए बलि चढ़ाया गया, और दूसरा कोई बलि नहीं। आज आपको मुझे बैल और भेड़ों और बकरों का बलि करने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, निष्पाप होकर इस धरती पर जीवन जिया, और एक बकरे की तरह, एक मेमने की तरह क्रूस पर बलिदान हुआ हर एक मनुष्य के लिए। इसीलिए एक ही बार आखिरी बलिदान यीशु का था। दूसरी बात, पुरानी वाचा में दूसरों के लहू लेकर जाता था। पवित्र, परम पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार दूसरे का लहू लेकर जाता था, परंतु परमेश्वर का पुत्र कहते हैं कि नई वाचा में अपने ही लहू लेकर गया। यीशु मसीह महायाजक जो पवित्र स्थान में आज विराजमान है पिता के दाहिने ओर,
और परमेश्वर के सामने आज हर एक मानव के लिए, हर एक लोगों के लिए लहू छिड़काव किया। और जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है उसे दोबारा बलि करने की या लहू छिड़काने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, पुराना वाचा में पाप को ढांकते थे, पाप को ढांका जाता था, पर नई वाचा में पाप को मिटा दिया गया है। जैसे आप एक व्हाइट बोर्ड में अगर आप लिखते हो और पूरी तरह से उसको फिर साफ करते हो, उसी तरह परमेश्वर हमें कर दिया। परंतु पहले जो करते थे, लिखते थे, पर कहीं ना कहीं वो दाग रह जाता था और वो दाग फिर उभर कर आता था। परंतु यीशु का लहू हमेशा के लिए पापों को मिटाया। जो कोई, आज इसीलिए कहा जाता है किसी और के लहू से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, केवल यीशु के लहू से हमें हमारी अपराधों से, हमारी पापों की क्षमा मिलती है। इफिसियों की किताब में अगर आप पढ़ते हैं, ओके। हम चौथी बात देखते हैं, पुराना वाचा सिर्फ यहूदी लोगों के लिए थी। पुराने वाचा जो केवल यहूदी लोगों के लिए था, पर नई वाचा हर व्यक्ति के लिए है। जो कोई भी इंसान आज यीशु पर विश्वास करता, यीशु के पास आता, यीशु उसको मुक्ति देता और उद्धार मिलता उसे। पांचवी बात, पुराना वाचा महायाजक परम पवित्र स्थान से बाहर आता और लोगों को बताता है कि परमेश्वर उनके पाप माफ किया नहीं किया। ओके। नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र स्थान में सदा के लिए बैठा है, सदा के लिए। आपको मुझे जाना है। इब्रानी का 4 अध्याय और वचन 16 वचन में बताता है कि आओ हम हियाब के साथ अनुग्रह के सिंहासन तक जाए, ताकि हमें अनुग्रह मिले, दया मिले, ठीक समय पर जो हम काम कर सकते हैं। ओके। हमेशा के लिए महायाजक बार बार जाता था उस परम पवित्र स्थान में और पुरानी नियम में, पर नया नियम में यीशु मसीह एक बार और वो वहां पर विराजमान है। पुराना वाचा महायाजक लोगों आशीष करने आते अंतिम समय में, जब वो लहू का छिड़काव करके बाहर आते हैं और लोगों को आशीष करते हैं। नई वाचा में यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए स्वर्ग से आने वाला है। ओके। वो बार बार आते थे ताकि महायाजक के पास आशीष के लिए आते थे लोग, परंतु हमें आज बार बार आने की जरूरत नहीं। कहता यीशु एक बार आएगा और हमें उस स्थान पे ले जाएगा जहां पर वो स्वयं विराजमान है। आप पढ़ सकते हैं ले व्यवस्था की किताब 16 अध्याय। ओके। कुछ और बातें हम बताएंगे इसमें। ओके। कुछ और बातें, और ये है इब्रानी की जो पत्री में, इब्रानी का जो पत्र है, इब्रानी का जो किताब है, इसमें बहुत से ऐसे बातें हैं जो यहूदी लोग विश्वास करके भी व्यवस्था में जीवन बिताते थे। इसीलिए उनके लिए वो बताया गया कि व्यवस्था अब हमारे लिए काम का नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम यीशु के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हम व्यवस्था, यीशु मसीह ने वचन दिया, पता है आपको, जानते होंगे, महान आज्ञा, सबसे महान आज्ञा ना, आई थिंक 22 अध्याय में मत्ती के महान आज्ञा, अपनी पूरे मन से, संपूर्ण दिल से और बुद्धि से और सारे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना और अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करना। ये 2 बातें सारे व्यवस्था को पूर्ण करता है। ओके। तो इसीलिए हमें देखना है यीशु मसीह जो कह रहा, यीशु जो वचन कहा, यीशु जो प्रचार किया, यीशु जो जीवन जिया, हम उसके पद चिन्हों पर चले। इब्रानी यूहन्ना का 13 अध्याय में अगर हम देखते हैं, अद्भुत बातें हैं। यीशु प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, परमेश्वर का पुत्र, स्वयं प्रभु परमेश्वर है। वो एक अंगूछा लेकर चेलों की पैर धोता है।
साफ करता है। अद्भुत है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जैसे 13, 34, 35 वचन में कि जिस तरह कहता कि मैं ये नई वाचा तुम्हें देता, ये प्रेम की वाचा। आज मसीह लोगों में प्रेम होनी चाहिए, मसीह लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होनी चाहिए। नई वाचा, जैसा मैं तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो, यही नई वाचा। अद्भुत है। नई वाचा में हमें जीवन जीना, पुरानी वाचा को देखना कि वो लोग जिस प्रकार गलतियां किए हैं हमें उस प्रकार गलती नहीं करना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमको समझना। ओके, ये कहता है कि इब्रानी पत्री, ये जो पत्री है, इस पत्री को अद्भुत, इस पत्री का लेखक अनजान है, पर मैं समझता हूं कि ये पत्री हमारे लिए इसीलिए लिखा गया और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु में जीवन बिताएं। ये पवित्र आत्मा इस पत्री को लिखा है और अद्भुत तरीके से अगुवाई किया है। ओके, और इब्रानी पत्री बहुत अद्भुत किताब है, आप इसको पढ़िए अच्छा से। और कहता है उसमें और भी बातें, बहुत से ऐसे बातें हैं जो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं तो सिर्फ पुरानी और नई वाचा में भिन्नता को थोड़ा सा दर्शाया, और आप इसके बारे में मनन करिए, सोचिए। ओके, और 4 चीजें जो हमें देख सकते हैं, यीशु मसीह बेहतर है, 4 चीजों से बताया जाता, सबसे बेहतर है यीशु मसीह। 4 चीजें, ओके, स्वर्गदूतों से बेहतर है, ओके, इब्रानी का, और यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बेहतर है, मूसा से बेहतर है, याजक से बेहतर है, और ये व्यवस्था हर चीज से वो बेहतर है। तो इसीलिए हमें उसकी अनुसरण करना है, उसके वचन को पढ़ना है, उसके अनुसार हमें जीवन जीने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें किया, अनुग्रह की, प्रेम दिया, जरूरतों को समझा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन तक पहुंचाया। उसी प्रकार आपको मुझे आज नया वाचा में, नई वाचा में रहकर परमेश्वर के अद्भुत काम को पूरा करना है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 1 से 4 पढ़िए, आप खुद सोचिए इसके बारे में। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम विश्वासी नहीं थे तो हम संसार की तरह जी रहे थे, हम अंधकार में थे, भटके हुए थे, भ्रम में थे। परंतु जब हम विश्वास किए हैं, आज हमें उस अंधकार की काम को नहीं करना, बल्कि संपूर्ण रूप से त्याग कर पिता तेरे नया वाचा में हमें बढ़ना है। विश्वास में, अनुग्रह में, प्रेम में, आनंद में, धीरज में, हर चीज में हमें उन्नत करना है। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो जो भी यूट्यूब देखते हैं पिता, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु। उनको कोई परेशानी और कठिनाई है प्रभु यीशु, आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। धन्यवाद देते, वचन पढ़े पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों को समझने के लिए आप उनको प्रकाशित करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो सुनते हैं और वचन सुनते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, इसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। और जो जो अपलोड होएगा आप देखिए और सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लग रहा तो कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।